83 संख्याओं का औसत 48.5 है। यदि 59 संख्या का औसत 45.5 है तो कितना ज़्यादा है? तो आप बोलिएगा 3 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। 48.5 से मतलब 3 कम है, तो 3 कम है तो -3 गुना 59 लिख देंगे। समझ में आ गया? चलिए यहाँ पर फिर है क्या? 23 संख्या का औसत 53.5 है तो 48.5 से कितना ज़्यादा है? तो आप बोलिएगा 5 ज़्यादा है। 5 गुने संख्या कितना है? 23। ये प्लस में है, आपको याद रखना है। समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पर करना क्या है? दोनों को गुना करके घटा देना है। देखिए यहाँ पर 9 3 27, 5 15 2 17, 177, 5 25, 5 दूना 10, 1 11 घटा देंगे तो 2 6 यानी माइनस के 62 आ गया। समझ में आ गया? माइनस के 62 आ गया। अब करना क्या है? सो देखिए यहाँ पर बोलता है कि 60वां संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 60वां संख्या ज्ञात करना है तो क्या होगा? ये 48 में ऐड हो जाएगा। 48.5 में 5 में कितना ऐड होगा? 60 ऐड होगा तो कितना होगा? 5 का 5 रहेगा, 62 है। 62 ऐड होगा 0 10 1 11 यानी 110.5 आंसर 110.5 होगा। समझेगा? ये माइनस में आ गया इसीलिए 48.5 में ऐड होगा, क्योंकि इसको मेकअप कर देगा, एवरेज 0 कर देगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 संख्याओं का औसत 74 है। 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। तो देखिए 74 से कितना कम है? तो आप बोलिएगा 1.2 कम है। समझ में आ गया? फिर 17 संख्या के एवरेज इतना है तो कितना ज़्यादा है? तो आप बोलिएगा 3.2 ज़्यादा है। ओवरऑल कितना प्लस आ गया? तो आप बोलिएगा 2 ज़्यादा आ गया। 17 संख्या है, 17 दोनों में कॉमन है, 17 से गुना कर देंगे। 17 दूना 34। यहाँ संख्या 17 2 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि 17 17 34 हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर दे दिया हुआ 33, इसीलिए यहाँ प्लस है, तब पर भी ऐड होगा, आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना है? संख्या निकालना है कि 17वां संख्या है क्या। तो 34 को क्या करेंगे? 74 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 74 में 34 को जोड़ देना है। समझ में आ गया? यानी 4 2 8 12 10 10 1 11 174 भी जोड़ देना है। कितना को? 34 को जोड़ना है। मिस्टेक हो गया। कितना जोड़ना है? 34। 34 जोड़ेंगे तो कितना होगा? सो देखिए 34 जोड़ेंगे तो 8 108 आएगा। मतलब कि 17वां संख्या कितना है? 108 है। तो बोलता है कि उस संख्या को हटा दिया जाए तो ये संख्या 17 संख्या है, सो 108 को लेके जाएगा। अगर 74 को लेके जाता तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन 108 ले जा रहा है तो इफेक्ट पड़ेगा। कितना के? 34 को इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 74 में से एवरेज घटेगा। कितना घटेगा? ये जो 34 है ना, ये 34 को आपस में 32 को बच गया। 33 को था, 17वां जा रहा है तो 32 को संख्या ये इसमें भाग करके घटा देंगे। कितना में? 74 में से। तो आंसर कितना आ जाएगा? मेरा आंसर आपको हम बतला देते हैं कितना आ जाएगा उसमें। यानी 74 है, इसमें से घटेगा कितना? 34/32 ये घटेगा। समझ में आ गया? ये घटेगा तो संख्या आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72.9 आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ये आ जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि इनका औसत इतने नंबर में जोड़ दिया जाता है तो मूल संख्या का औसत क्या होगा? सीधा इसको लिए याद करना है। 3 को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 174 गुने 3 होगा। ये इसका सम आ गया। और 2 से भाग करेंगे और 3 से गुना कर देंगे। समझ में आ गया? 3 से 3 कटा, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 87 आंसर आ गया। समझ में आ गया? अभी कैसे आया सो डिटेल में समझिए। इसका शॉर्ट ट्रिक है। मान लीजिए कि a, b, c कोई संख्या है तो बोलता है 2 संख्या के एवरेज तीसरा संख्या में जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्या कितना? 168 गुने 2 हो जाए और 168 हो जाता है। कितना? 168। अच्छा चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a + b + 2c बराबर कितना हो जाएगा? 168। 168 गुने 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2a + b + c बराबर कितना हो जाएगा? इसके बाद 174। 174 गुने 2 हो जाएगा। 2 समझ में आ गया कहाँ से 2 गुना कर रहा है? ये वाला सब में इसी प्रकार आएगा। अब 2b ले लीजिए, a + c ले लीजिए। कितना है? 180 गुने 2 है। और गौर से यहाँ पर आप देखिएगा तो सब चीज़ a भी कै बेर आ रहा है? a आ रहा है आपका, a आ रहा है 4 बेर, b भी 4 बेर, c भी 4 बेर। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो सब में से 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा। यानी 2 × में हो गया तो a + b + c बच गया। ये तीनों को ऐड कर देंगे तो मान लीजिए तीनों को ऐड करेंगे तो कितना है? 174 गुने 3 आएगा।
174 गुने 3 आएगा, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे तब ABCD का 2 आएगा। तो यही तो हम किए थे, क्या किए थे, 174 गुने 3 कर दिए थे और 2 से भाग कर दिए थे। अब देखिए 174 गुने 3 किए हैं ना, इसको भी हटा देते हैं। 174 गुने कितना किए हैं, 3 किए हैं। देखिए 174 गुने 3, 4 तिया 12, 7 21 22, 3 1 3 2 5, 522 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 522 आएगा। कितना आएगा, 522। चलिए आपको जोड़ देते हैं, कितना है, 168 है। 300 तो ये शुक्ले हो गया ना, सिर्फ हमको अभी ये वाला जोड़ना है। कितना होगा, 68 है, 74 है, 80 है, समझ में आएगा। देखिए जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 15 6 21 21 1 22। देखिए 300 इधर था, 100 200 300 है, आज जोड़ देंगे तो 522। तो 522 आ गया, सम आ गया ना। इसमें 2 से भाग कर देना है, कितना से, 2 से भाग कर देना है, और 3 से क्या कर देंगे, और भी भाग कर देंगे तो इसका एवरेज चलाएगा। समझ में आ गया कितना करना है। देखिए 522 में आपको याद रखना है, 3 को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 522। इसमें 2 से भाग करना है और 3 से तो भाग करना ही है। चलिए पहले इसको कर देते हैं 2 से, 2 दूना 4, 4 6 दूना 12, 1 आ गया, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 3 से काटिए, 8 3 24, 8 3 24, 7 3 21 87 आ गया। यही एवरेज आपका 87। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC इतने कॉलेज में है, मान लीजिए AB संख्या A, B, C। चलिए एवरेज है, देखिए इसको कटिएगा, 19 5 95, 19 से गुना कीजिएगा इसमें तो 11 मरतबे 19 नामा 171 हो गया। अच्छा, इसका एवरेज कितना दे दिया हुआ है, तो देखिए एवरेज आपका दे दिया हुआ है 83, इसके बाद 78, इसके बाद 85। समझ में आ गया। तो मान लीजिए कि एवरेज इसका क्या है, मान लेंगे 78 है। 78 से कितना ज़्यादा है, तब बोलिएगा 5। ये कितना ज़्यादा है, तब बोलिएगा 7। तो देखिए 50 25 9 7 63। समझ में आ गया। अब बट्टा तीनों को जोड़ के भाग कर देंगे तो 20 5 25, और ये 78 तो कॉमन है तो यहाँ पर जुटबे करेगा ये 78। देखिए 8 8 88 में 25 से भाग करेंगे और 78 जोड़ देंगे। समझ में आ गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, चलिए इसको भाग कर देते हैं हम आपको, मतलब कितना, 88 में कितना से भाग करना है, 25 से भाग करना है। समझ में आ गया। 88 में कितना से भाग करना है, 25 से भाग करना है। तो भाग कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर कितना आएगा, 20 सही आएगा। देखिए 25 दिया 75, 88 में से 75 जाएगा तो 3 1 फिर 0, 25 दिया 75, अब 25 25 25 25 125, यानी कि ये बोला आंसर। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n परीक्षणों का औसत कितना है, 40 है, एक 80 शामिल हो जाता है। देखिए n का एवरेज कितना है, 40 है। हम मान लीजिए मेरा वज़न कितना है, 40 kg है। तो 40, अगर मेरा 40 रहता तो एवरेज 40 के 40 रहता, इसका मतलब एक एवरेज बढ़ रहा है तो ये 40 मेरा ज़्यादा है। इसका मतलब टोटल मिला के 40 में 40 डिवाइड करिए तो एक बढ़ गया। तो इससे इसका मतलब इससे पहले कितना संख्या था, 39 था। समझ में आ गया। चलिए नहीं समझ में आया तो हम इसको डिटेल से समझाते हैं। मान लीजिए 40 गुने n है तो टोटल कितना हो जाएगा, 40n। अगर हम इसका n एवरेज का 40 है, n परीक्षणों का एवरेज कितना है, 40 है, तो सबका सम कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सम कितना हो जाएगा, 40। फिर बोलता है एक परीक्षण ज़्यादा आ गया, यानी n+1 हो गया, तो एवरेज 41 हो जाता है। तो देखिए 41n, आप बोलिएगा 41 इंटू 41n, इसमें से 40n घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 80 के बराबर होगा। ई मतलब हटेगा तो कितना n हो जाएगा, 41, 80 में से घट जाएगा, उधर जाएगा तो 39 चलाएगा। तो n का मान पूछा है तो ऐसे भी आप 39 ला सकते। समझ आ गया। देखिए 11वीं संख्या का औसत 68 है और पहली 4 संख्या जिसका औसत 78 है तो कितना कम है, तो आप बोलिएगा 10 कम है, और 10 माइनस में है, 10 प्लस में है। फिर आती अगली 4 संख्या 63 है तो कितना कम है, 5 कम है, माइनस में 5, ओवरऑल प्लस के 5। 4 संख्या दोनों में 4 कॉमन है, 4 है ना यहाँ पर, ये 4 4 तो 4 कॉमन, तो 4 5 20, 20 प्लस में है। समझ में आ गया। 20 क्या चीज़ में है, प्लस में, इसका मतलब 20 क्या होगा, घटेगा। समझ में आ गया। तो आपको ये याद रखना है कि 20 घटेगा। चलिए इसको हटाते हैं, स्पेस कम है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए क्या है, 9वीं संख्या 11वीं संख्या से दुगुनी है। 11 संख्या माना कि x, तो 9वीं संख्या 2x
10वीं संख्या 11वीं संख्या, यहाँ पर 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्या है 4 कम है 10वीं संख्या। देखिए तो x-4 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो 9वीं संख्या और 11वीं संख्या के बीच क्या है 9वीं संख्या 11 यानी 3x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x/2, सिर्फ हमको x का मान निकालना है। यहाँ पर 20 आया था, सब 3 गो संख्या, तीनों संख्या का सम क्या होगा 68 × 3 यानी 8 3 24 6 3 18 18 2 20, इसमें 20 लेस होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 8 1 होगा 184 होगा, समझ में आ गया। अब चलिए 184 किसके बराबर होगा, ये तीनों के योग के बराबर होगा, समझ में आ गया। चलिए इसको हटाते, याद रखना आपको 184 कितना 184। देखिए तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 3x - 4 बराबर 184। ये 4 इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा, समझ में आ गया। 8 8 16 को मिस्टेक नहीं ना हुआ है। 2 3 4x ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 4 प्लस में, शायद मिस्टेक देख लेते हैं, सॉरी। यहाँ पर 20 क्या होगा ऐड, देखिए तीनों संख्या का योग कितना होगा 8 3 24, इसमें 3 से गुना कर रहे हैं और 6 3 18 2 20, इसमें 20 ऐड होगा। 20 इससे पहले लाए थे तो 4 2 22 हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरे तीनों का योग कितना होगा 224 के बराबर होगा। तीनों को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, कितना 4x 20 घटेगा 184 आएगा, कितना 184 आएगा, जैसे लाए थे जोड़ देंगे तो 184 आएगा। ये 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौका 16 और 7 चौका 28, 47 आ गया। 47 का मान यहाँ पर रख देंगे, चलिए इसको हटा के हैं और 47 का मान सिंपल यहाँ पर रख देना है, आपका आंसर फाइनली आंसर चलेगा, समझ में आ गया। देखिए 47 दिया कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 7 21, 4 12 और 2 14, समझ में आ गया। 2 से इसमें डिवाइड कीजिएगा 70.5 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 छात्रों को किसी कक्षा में 65 औसत अंक है, बाद में ऐसा पता चलता है कि 38 की जगह पर इतने जोड़ दिया जाता है, यानी कि 38 उसको ज़्यादा अंक मिल गया, मिलना चाहिए था कम, तो 65 से कम मिलेगा कितना 13 में से 8 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, इसको कितना 50 से डिवाइड कर देना है, समझ में आ गया। कितना आएगा 0.45 आएगा, समझ में आ गया। हाँ सॉरी, देखिए 9 5 45 यानी 9/10, इसको क्या लिखते हैं 0.9 लिख सकते हैं, समझ में आ गया। यानी 65 में से 0.9 घटेगा तो कितना होगा 64.1 होगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें बॉय यानी 1 है, गर्ल्स कितना है 2 है, और बोलता है कि लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की संख्या से इतने अधिक है। लड़की के अगर 3 है तो लड़का के 5 हैं। यदि सभी छात्रों का औसत कितना है 66 है, तो क्या होगा 5, और ये दोनों को गुना करके जोड़ देंगे, 5 1 5 3 2 6, 5 11 11 बट्टा ये दोनों को जोड़ के भाग कर देंगे, 3 बराबर है 66 के, तो 11 चौक 66, एक का वैल्यू 36 18, लड़की के पूछा है लड़की कितना है 3, 18 24, आंसर डी एन नंबर ऑप्शन सही। देखिए 120 विद्यार्थी की कक्षा में 45 लड़कियां हैं, गर्ल्स कितना है 45, बॉय कितना है 55, तो 11 पचे 55, 9 पचे 45, और बोलता है कि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 54 है, लड़कों द्वारा 46 है। सिंपल इसको गुना कर देंगे तो 605 है, फिर इसको गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 9 चौक 36, 9 पचे 45 है 3 48, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 9, और कितना हो जाएगा 9, इसमें 20 से भाग कर देंगे, दोनों को जोड़ के आंसर आ जाएगा 992 में कितना से 20 से, याद रखना 992 में 20 से भाग करना है, 992 में 20 से भागा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 20 चौक 80, 9 1 2 9 9 20 9 180, 2 1 31 0 दशमलव 20 छक 120, यानी 49.6, कितना 49.6। देखिए आंसर क्या है 49.6, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या है सो देखिए एक समूह में विद्यार्थियों का वजन इतने केजी है, बाद में
इतने केजी वाला आया तो देखिए 75.4 से 72.9 कितना कम है, तो आप बोलिएगा 14 में से 9 जाएगा 5, 74 में से 72 जाएगा 2, इतना कम है। फिर आगे देखें तो 6 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 74, एक कम है। फिर आगे देखें तो 15 में से यानी 1 पॉइंट कितना 4 हो जाएगा प्लस में। फिर यहाँ पर 12 प्लस में, तो पूरा कटा पिटी मच जाएगा क्योंकि 3 एक 4 आ जाएगा, सिर्फ 12 बचा। तो 12 है, 12 के कारण कितना बढ़ गया 200, 12 के कारण 200 यहाँ पर है 40 ग्राम। लेकिन इसको कीजिए बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो 1000 ऊपर चलेगा, एगो जीरो से एगो जीरो कट का, 12 दूना 24, 1/2 अटका, 2 से कट का 100 के तो 50 अटका, यानी 50। लेकिन क्या हुआ है 4 छात्र नया आया था तो घटेगा 4 7 तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही क्या ये, क्योंकि 4 है जो फिलहाल में आया था, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन था। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 केजी है। यदि जो 10 छात्र का औसत वजन 78 है, 72 से कितना ज़्यादा है 6, 10 गुने 6 यानी कि 60। 4 छात्र का औसत 80 है तो कितना ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा 8, 8 छक 32 घटेगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 के कारण 0.4 बढ़ा, 28 के कारण कितना बढ़ा 0.4, 28 के कारण 0.7 बढ़ा, एक पॉइंट हटेगा ऊपर 0 जाएगा, यानी 7 के पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे, 7 चौक 28 यानी 40 आ जाएगा। लेकिन यह 10 था, ये 4 था तो माइनस कितना 6, लेकिन हम की प्लस होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि छोड़ने वाला संख्या की संख्या ज़्यादा है इसलिए। तो आज के लिए धन्यवाद।